बेटा अपनी बीवी और बच्चे के साथ कहीं बाहर किसी पार्टी में जा रहा था तो बहू ने माँ जी से कहा, माँ जी आज खाना नहीं बनाया है, हम बाहर जा रहे हैं, वही खाएंगे, आप अपने लिए कुछ बना के खा लेना। बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन बेटा मुझे तो गैस चलाना नहीं आता है। बहू ने कहा, तो फिर ऐसा कीजिए कि पास वाले मंदिर में भंडारा लगता है, आप वहीं पर जाकर खा लीजिएगा, तो आपको गैस चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पास में ही खड़ा बेटा और पोता ये सब सुन रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। बूढ़ी माँ को भूखा ही छोड़कर बेटा और बहू पार्टी में निकल गए। माँ को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन फिर अपने आप को ये सोचकर मना लिया, ठीक ही तो है, कभी कभी घर के काम से आराम बहू को भी मिलना चाहिए, और भगवान का भंडारा खाने का सौभाग्य किस्मत वालों को ही तो मिलता है। माँ खुशी खुशी मंदिर में जाकर भंडारा खा आई। एक दिन बेटे की छुट्टी थी, बेटा बहू और उनका बच्चा अपने घर में साथ में समय बिता रहे थे। माँ बाप छोटे बच्चे से पूछ रहे थे कि बेटा बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो और क्या करना चाहते हो। छोटे बच्चे ने बड़े ही सरल भाव से माँ बाप को उत्तर देते हुए कहा, मैं बड़ा होकर वकील बनना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है इस घर से भी बड़ा एक घर लेने की, लेकिन वह घर मंदिर के पास होना चाहिए, ताकि मैं बड़ा होकर किसी भी पार्टी में बाहर जाऊं तो आप दोनों को ज्यादा तकलीफ ना हो। मंदिर नजदीक रहेगा तो आपको ज्यादा दूर जाकर भंडारा नहीं खाना पड़ेगा। मासूम बच्चे का ऐसा जवाब सुनकर दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई और अपनी गलती का एहसास हुआ। माँ ने अपने बेटे को रात के 12 बजे फोन करती है। रिंग बजती है, बेटा फोन को रिसीव करता है। तभी माँ बोलती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। माँ बहुत खुश थी क्योंकि उसका बेटा आज 25 साल का हो गया था। तभी बेटा गुस्से में बोलता है, माँ तुझे समझ में नहीं आता है क्या, इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी, यह बात तो तू मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वह फोन काट देता है। थोड़ी देर बाद पिता बेटे को फोन करता है और बोलता है, बेटा मैंने इसलिए फोन किया हूँ कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वह इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा जन्मदिन याद दिलाते आ रही है और आज खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। ऊपर से ये जिद कर बैठी है कि जब तक तुझे विश नहीं कर देती तब तक खाना नहीं खाएगी। पिता कहते हैं कि तुम्हें पता है बेटा, वह तो 25 साल पहले ही पागल हो गई थी। जब डॉक्टर ने कहा था कि या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या माँ को, उसने बिना 1 सेकंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना लिया था, जिस पर लिखा था उसकी जिंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में है और अगर उसे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता बेटा, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए तो उसे हम पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। इतना कहकर पिताजी ने फोन रख दिया। तब बेटे को एहसास हुआ कि वह जो कर रहा है वो भूल नहीं गुनाह है। माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं। फिर बेटे ने अपने माता पिता को फोन किया और रोते हुए माफी मांगी और हमेशा उनका आदर करने का वादा किया। एक लड़का अपनी माँ को लेकर कपड़े की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार ने पूछा, क्या चाहिए? बच्चा बोला, माँ का जन्मदिन है इसीलिए साड़ी दिलाने लाया हूँ। दुकानदार बोला, आइए साड़ी पसंद कीजिए। कुछ देर बाद माँ को एक साड़ी पसंद आ गई, मगर जब साड़ी का दाम पूछा तो दोनों माँ बेटे एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। दुकानदार बोला, बेटा ये साड़ी 2000 रुपए की है। लड़का बोला, मगर मेरे पास तो केवल 500 रुपए ही है। माँ बोली, हमें दूसरी साड़ी दिखा दो साहब, इतनी महंगी साड़ी हम नहीं ले सकते। फिर माँ दूसरी साड़ी देखने लग गई, मगर बेटे का मन तो माँ को पसंद आई साड़ी पर ही अटका था। लड़का दुकानदार को अलग कोने में ले गया और बोला, साहब वह 2000 रुपए वाली साड़ी दे दो, 500 रुपए ले लो, बाकी पैसे के बदले मैं आपकी दुकान में आकर काम कर दिया करूंगा। दुकानदार लड़के का माँ के प्रति प्यार देखकर बोला, ठीक है, कल दुकान पर आ जाना, बता दूंगा कितने दिन काम करना है। फिर लड़का अपनी माँ को 2000 रुपए वाली साड़ी दिलाकर घर पहुंचा। अगले दिन लड़का दुकान पर पहुंच गया और बोला, सेठ जी क्या काम करना होगा? दुकानदार बोला, कुछ भी नहीं करना बेटा, घर जाओ। कल जब मैं तुम्हें वह साड़ी देकर घर पहुंचा तो देखा 2 साल से कोमा में पड़ी मेरी माँ अचानक ठीक हो गई। तू तो मेरे लिए फरिश्ता है बेटा, हमेशा इसी तरह माँ से प्यार करना, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। अपनी माँ को दिल से चाहने वाले फॉलो जरूर करें, शेयर करो अपने सभी दोस्तों में।